क्या भाई, सब ऑनलाइन आ गए हैं। चलिए, आप सबका डिमांड पे आज हम फिर से एक वीडियो बना रहे हैं। जो आप सब कहे थे कि सर क्लास 12 का इस बार एग्ज़ाम है, कुछ इम्पोर्टेंट सब बात बताइएगा। आज आप सबके लिए ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं, ठीक है। तो सब कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइएगा, ठीक है। जो इस बार 2022 में एग्ज़ाम दीजिएगा। पहले आप सबका कमेंट देख लेते हैं एक बार। कह रहा है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई। रमन कुमार, प्रणाम सर। खुश रहिए, खूब तेल पेट्रोल डीजल पेट्रोल के जैसा खूब तरक्की कीजिए, जैसे हमारे देश में अभी डीजल पेट्रोल तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और बहुत सारे आदमी कमेंट किए हुए हैं। चलिए ठीक है, सब कॉपी कलम लेके रेडी हो गए हैं। सब कॉपी कलम लेके रेडी हो जाइए। और इस बार जो 2022 में जो एग्ज़ाम दीजिएगा इस बार, ठीक है, इस बार एग्ज़ाम जो दीजिएगा उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सबके लिए लाए हैं। एकदम आराम आराम से लिखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए चलिए, हेडलाइन ऊपर में दे दीजिए, लिखिए भारत इज माई होम। स्पेलिंग सहित बताते हैं। देखिए, इंग्लिश भी बताएंगे और उसका हिंदी भी बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको इंग्लिश का हिंदी याद करने में आसान हो, सहूलियत हो, ठीक है। हिंदी का जो इंग्लिश बताएंगे, हिंदी का इंग्लिश सिर्फ आपके समझने के लिए बताएंगे। आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में हिंदी लिखना नहीं है, हिंदी आपके समझने के लिए बताएंगे। आप बगल में लिख लीजिएगा ताकि आपको हिंदी याद करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो इंग्लिश याद करने में, ठीक है। उसका हिंदी समझ समझ के याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, ऊपर में हेडलाइन दीजिए, ऊपर में लिखिए भारत इज माई होम। BHARAT, भारत इज माई होम। ब्रैकेट में बगल में लिख लीजिए भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है, ठीक है। लिखिए फर्स्ट स्टेप, इट इज एन एक्सटेंट टेकन। इट इज एन एक्सट्रैक्ट, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। इट इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। लिख लिए। चलिए, इसका हिंदी नीचे लिख लीजिए ब्रैकेट में, जस्ट बगल में ही लिखिएगा उसका हिंदी, ठीक है। लिखिए, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिए गए भाषण का एक हिस्सा है। दिए गए भाषण का एक हिस्सा है। चलिए आगे लिखिए, ही डिलीवर्ड दिस स्पीच आफ्टर, ही डिलीवर्ड DELIVERD, डिलीवर्ड दिस स्पीच SPEECH, स्पीच आफ्टर टेकिंग oath, OATH, oath as the president, PRESIDENT, president of इंडिया इन 1967। इंडिया इन 1967। लिखिए, उन्होंने यह भाषण 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति के रूप में, उन्होंने यह भाषण 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद किया था। उन्होंने यह भाषण 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद किया था, ठीक है।
चलिए आगे लिखिए। इन दिस स्पीच, इन दिस स्पीच, कॉमा दीजिए, लिखिए ही टेल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एनिसेंट पीपुल, ANCIENT, पीपुल, PEOPLE, पीपुल। लिखिए इसका हिंदी। इस भाषण में उन्होंने भारत को एक युवा राष्ट्र के रूप में संबोधित किया है, जहां प्राचीन काल से लोग रहते हैं। चलिए आगे लिखिए। He dedicates, DEDICATES, he dedicates himself to economic, social and moral, ECONOMIC, इकोनॉमिक, कॉमा दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा सोशल, SOCIAL, सोशल, एंड मोरल, MOREL, मोरल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। लिखिए वे अपने आप को भारत के आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास के प्रति समर्पित करते हैं। लिख लिए, विकास के प्रति समर्पित करते हैं। आगे लिखिए। He tells us to work more and more with SINCERITY, sincerity, लिखें, and devotion, 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 for ourselves, OUR, selves, as well as for others, लिखिए इसका हिंदी। वे हमें कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता तथा समर्पण के भावना के साथ खुद के लिए तथा दूसरों के लिए काम करना चाहिए। लिख लिए। चलिए आगे लिखिए। इंडिविजुअल, INDIVIDUAL, individual, and society, and he has bought BROUGST, brought, लिखें,
several changes in his presidency on the basis of his experience लिखिए उन्होंने अपने शासनकाल में अपने अनुभव के आधार पर कई परिवर्तन किए। लिख लिए? चलिए आगे लिखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन thinks that education is the prime instrument of nation building nation building। डॉक्टर जाकिर हुसैन सोचते हैं कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का प्रारंभिक हथियार है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का प्रारंभिक हथियार है। लिख लिए? चलिए आगे लिखिए। All of us should work लिख रहे हैं ना? All of us should work with heart and soul for the welfare of the all of us should work with heart heart and soul for soul for the welfare welfare fair लिखें of the people लिख लिए? without without याद करने में सर बड़ा हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। याद नहीं कीजिएगा तो ऐसे नंबर उठाइएगा, वहाँ 5 नंबर का जो देगा कैसे नंबर लीजिएगा? ISC की स्टूडेंट है, थोड़ा क्षमता रखिए। वहाँ लिखल रहेगा 150-200 शब्दों में लिखें, कैसे लिखिएगा? लिखिए welfare of the people without any destination 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 on the basis of caste caste कॉमा दीजिएगा। लिखिए creed creed and religion 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 लिखें। हम सबों को लिखिए हिंदी, हम सबों को बिना जाति कॉमा पंथ और धर्म के आधार पर भेदभाव किए मन से लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। लोगों के कल्याण के लिए कार्य या काम लिखिए करना चाहिए। लिख लिए? ठीक है, चलिए आगे लिखिए। In this speech, Dr. Zakir Hussain says that
वॉल भारत इज माई होम, वॉल WHO फरमाइश कर लीजिएगा। देखिए मोबाइल से बना रहे हैं ना तो इसमें ज़्यादा MB लग रहा है और तुरंत फुल हो जाता है, पहले से स्टोरेज फुल था। ठीक है, तो थोड़ा मैनेज करके लिखिएगा। देखिए कहाँ तक लिखाए थे आपको, कमेंट एक बार कीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए लिखिए द पीपुल हैव चूजन द, तब कहाँ तक रिलीजन, अच्छा ठीक है समझ गए। लिखिए इन दिस स्पीच, लिखिए आगे इन दिस स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज डेट वॉल भारत इज माई होम, डेट वॉल भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, इट्स पीपुल आर माई फैमिली। इस भाषण में, लिखिए इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि पूरा भारत मेरा घर है, पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोगों, और यहाँ के लोगों ने मुझे इस परिवार के मुखिया के रूप में चुना है, इस परिवार के मुखिया के रूप में चुना है। आगे लिखिए द पीपुल हैव चूजन, द पीपुल हैव चूजन मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, लिखें दिस फैमिली, सो आई अपील APPEAL appeal all of you to work together लिखें। उसके बाद लिखिए for the betterment of this country लिखें। इसका हिंदी लिखिए इसलिए मैं सबों से प्रार्थना करता हूँ कि हमें देश को बेहतर बनाने के लिए साथ साथ मिलकर काम करना चाहिए, साथ साथ मिलकर काम करना चाहिए। हो गया, इसको बढ़िया तरीक़ा से याद कर लीजिएगा, अच्छा तरीक़ा से, ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल में इस बार इम्पोर्टेंट है, बात समझ रहे हैं ना, अच्छा से याद उद कर लीजिएगा और उसके बाद फिर अगला वीडियो में आपसे हम मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कीजिए और जहाँ तक हो सके समझ गए ना, आगे क्या करना है तो आप खुद समझ गए होंगे। ग्रुप में फटाफट शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, मेरा मनोबल बढ़ेगा तो फिर आगे आपका समझ गए ना, आगे वीडियो फिर इसी तरह डालेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि किस टॉपिक पे डालना है, ठीक है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा अच्छा तरीक़ा से, इम्पोर्टेंट है। फिर हाँ, इसी तरह का टॉपिक देंगे। हाँ 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 राकेश, इसी तरह का टॉपिक देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। तब यहीं तक रहने देते हैं आज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर आपसे हम मिलते हैं दोबारा, ठीक है।